आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज का हमारा विषय है जो कि कल हमने बुद्धं शरणं गच्छामि इस विषय पे मैंने अपनी बातें रखी और आप सभी को बुद्धं शरणं गच्छामि का वास्तविक अर्थ समझाने की कोशिश की। आज हमारा जो विषय है धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म के शरण में जा रहे हैं। तो आखिर में बुद्ध ने ये बातें धम्म के शरण में जाने की जो बातें कही और क्यों कही, और बुद्ध धम्म किसे मानते हैं, धम्म किसे कहा जाता है। क्योंकि वर्तमान में धम्म को अगर धर्म कहे, धम्म या धर्म दोनों एक ही है, लेकिन लोगों ने इसे भी शब्दों को भी बांट रखा है कि ये हमारा है और ये पराया है। शब्दों में भी ये भेदभाव रखने वाले लोग कहते हैं कि हम जाति भेदभाव को हम नहीं मानते हैं, और ये शब्दों में भी जातियां खोज लेते हैं, शब्दों में भी भेद खोज लेते हैं। ऐसा समाज। धम्म कहो या धर्म कहो, बुद्ध के समय में चूंकि पाली भाषा थी और उस समय धम्म शब्द का उपयोग हुआ, लेकिन आज उसी का रूपांतरित स्वरूप, चाहे वो संस्कृत के हो या हिंदी के स्वरूप में हो, उसे धर्म कहा जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई मौलिक अंतर नहीं है। ये आपकी सब सिर्फ बुद्धि का उपज है कि आपको धर्म और धम्म में अंतर दिखाई देता है। बुद्ध के द्वारा कही गई शब्द धम्म, मोहम्मद के द्वारा बताया गया मजहब, ये सारे के सारे एक ही है। किसी बुद्ध पुरुषों ने जो बातें कही है, जो भी बुद्ध पुरुष हुआ, जिसने भी बुद्धत्व को प्राप्त किया, उसने जो बातें कही है वो बातें प्रकृति के नियम को ही कही है। प्रकृति के नियम के आधार पर ही लोगों के जीवन यापन को सरल और शांति और अमन से जीने के लिए ही रास्ता बताया है, मार्ग बताया है। कोई भी बुद्ध पुरुष, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, मोहम्मद हो, जीसस हो, गुरु नानक हो, कबीर हो, रविदास या ओशो, इन लोगों ने प्रकृति के नियम, आपके जीवन को कितना सरल बनाया जा सके, आपके जीवन को कितना, आपकी चेतना को कितना, चेतना का विकास किया जा सके, आपके बौद्धिकता का कितना विकास किया जा सके, इसके लिए ही उन्होंने कार्य किया है। उन्होंने कभी भी इसलिए कार्य नहीं किया कि लोग मेरे पीछे चले। तो उस समय भी देखने जाएंगे तो धम्म में आधा म जो लगाते हैं वो तो उस समय नहीं लगता था, लेकिन आज तो आप लगा रहे हो ना। पूरी तरीके से चलने जाएंगे तो आपका नाम जो आज आप ले रहे हो वो भी तो पाली भाषा में नहीं है। तो आपको अपने आप को अलग दिखाने के लिए जो करना है करे, लेकिन मेरे मायने में ना धर्म और धर्म में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों समान है। धर्म कहो, धर्म कहो, मजहब कहो, कुछ भी, वो सब प्रकृति के नियम को ही कहा जाता है। और इस प्रकृति के नियम को ही समझाने की कोशिश सभी बुद्ध पुरुषों ने की है, क्योंकि ये ब्रह्मांड अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। और एक दिन की एक कहानी भी है बौद्ध साहित्यों में बुद्ध और आनंद के बीच की, कि आनंद ने गौतम बुद्ध से पूछा कि आपने अभी तक जितनी बातें बताई है इतना ही है या इससे भी और भी है। तो गौतम बुद्ध ने वहां से पत्ते को उठाया और पत्ते को उठाकर बताया कि मेरे हाथ में जितने पत्ते हैं इतना ही मैंने तुम्हें बताया है, और उतना छूट गया है,
उतना छोड़ दिया गया है या उतना छूट गया है? छूट गया है का मतलब होता है कि अब हमारे पास समय नहीं है, 80 साल हो गया मेरा, अब बताते अब आगे जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, ये तो अनंत है प्रकृति, तो छूट गया, उतना बताने की क्षमता नहीं है। दूसरा, छोड़ दिया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी, परिस्थितियां जैसी निर्माण होती है उसके अनुसार ही बुद्ध पुरुष अपनी देशना और बातें रखते हैं। तो जो छूट जाता है या जो छोड़ दिया गया रहता है, उन बातों को अगले जो बुद्ध पुरुष आते हैं वो वहां से उन बातों की शुरुआत करते हैं, वहां से उसे अपडेट वर्जन में लाते हैं। जो बातें वहां से छूट गई है, जो बातें उन्होंने छोड़ दिया है, उसे वे कंटिन्यू करते हैं। इसीलिए सबका महत्व है, ये श्रृंखला बाय श्रृंखला चलती आ रही है कि जो वो छोड़ता है वहां से ये शुरुआत करता है, फिर वो जहां छोड़ता है वहां से वो शुरुआत करता है, और ऐसा ही चल रहा है। ये मोबाइल जिसने बनाया, तो ये मोबाइल पहले कीपैड वाला बना था, शायद आपको पता होगा, कीपैड भी नहीं था, टेलीफोन था, और टेलीफोन भी अलग टाइप से कि एक कान में लगाने वाला, एक मुंह के पास। उसका एक अपडेट वर्जन आया टेलीफोन जो डायरेक्ट कनेक्टेड था, उसमें टेलीफोन जो वायर से था, फिर कुछ टेलीफोन आया जो बिना वायर वाले आए, मोबाइल आया, तो मोबाइल में भी पहले कीपैड मोबाइल आए, फिर आज स्क्रीन टच मोबाइल आए हैं, अब 4G 5G 6G 7G, आईफोन तो क्या क्या फलाना फलाना आते जा रहे हैं। तो कोई भी आज के समय में जिसने मोबाइल इंजीनियरिंग सीखी, वो व्यक्ति उस ऐसे वाले टेलीफोन के काम नहीं शुरू करेगा, वहां से काम नहीं शुरू करेगा। कोई भी वर्तमान में जो मोबाइल इंजीनियरिंग करेगा वो अब वहां से शुरुआत नहीं करेगा जहां से मोबाइल फोन की या टेलीफोन की शुरुआत हुई थी, नहीं, वहां से शुरुआत नहीं करेगा। हाँ, पढ़ेगा, उसके बारे में भी जान लेगा कि उसका इतिहास क्या था टेलीफोन का, लेकिन शुरुआत वहां से नहीं करेगा। शुरुआत कहां से करेगा? वर्तमान में जो मोबाइल है, मैं इससे ज्यादा बेहतर अपडेट वर्जन क्या ला सकता हूं जिससे कि लोगों को और ज्यादा सुविधाएं प्रदान कर सकूं, और ज्यादा कितनी अच्छी सुविधा प्रदान कर सकूं, वो आज वर्तमान की स्थिति के तौर पे, वर्तमान के डिमांड और वर्तमान की परिस्थितियों को देख करके वो इन चीजों को, मोबाइल को बनाएगा और भी ज्यादा अपडेट करेगा। आज तो ऐसे भी मोबाइल फोन आ गए हैं जो कि क्रिस्टल क्लियर, आर पार पारदर्शी उस तरीके से नजर आते हैं। अब तो मोबाइल फोन फोल्डिंग टाइप से भी आने लग गए। आने वाले समय में तो मोबाइल फोन होगा इतनी बड़ी, लेकिन उसे फोल्ड करके इतना छोटा पॉकेट में रखा जा सकता है जैसे चॉकलेट रखा जाता है। अब उसे खोल करके आप उसे बड़ा कर सकते हो। तो आने वाले समय में अपडेट वर्जन होते चला जाएगा। तो जो बुद्ध पुरुष जो बातों को छोड़ देते हैं क्योंकि वो परिस्थितियां वहां निर्मित नहीं हुई हैं उसे बोलने के लिए, या जो छूट गया है, छूट गया वाला जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। आपको लगता है कि कोई बुद्ध पुरुष इतना बोला है, इतना बोला है, मतलब सब कुछ बोल दिया है? कोई बुद्ध पुरुष पूरा सब कुछ नहीं बोल पाता है, कोई नहीं बोलता है, ना बोल पाता है, ना बोल सकता है, क्योंकि अनंत है। अनंत के लिए कोई, जो असीमित है उसके लिए एक सीमित शब्द कैसे बोले जा सकते हैं? असीमित चीजों के लिए सीमित चीजें कैसे बोली जा सकती है? पहले मुझे ये समझाइए। आप जो समुद्र है, आप उसके लिए अपने घर में टंकी बना सकते हैं? कितना बड़ा टंकी बनाएंगे उस समुद्र के पानी को अपने टंकी में रखने के लिए? वो फिर भी तो असीम नहीं है, उसकी भी एक सीमा है, लेकिन उसकी भी टंकी आप बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं कि उसको, उस पानी को अपने घर पे ला करके रख ले। फिर भी वो असीम नहीं है, फिर भी आप पूरे समुद्र के पानी को नहीं रख सकते। तो उस समुद्र से भी बड़ा है प्रकृति का रहस्य। उस प्रकृति के रहस्य में से हमारे लिए जो उपयोगी है, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को सुखपूर्ण, आनंदपूर्ण, शांतिपूर्ण
जीवन जीने के लिए, एक सहज जीवन जीने के लिए, सरल जीवन जीने के लिए, जो हमारे लिए लाभकारी है, ऐसी चीजों को ही बुद्ध पुरुष ला करके सामने रखते हैं, ऐसे नियम को ही। इसीलिए हमें लगता है कि अगर प्रकृति का नियम को गौतम बुद्ध ने समझाया तो फिर मोहम्मद साहब ने क्या समझाया? मोहम्मद साहब ने भी प्रकृति के नियम को ही समझाया, जीसस ने भी प्रकृति के नियम को समझाया, महावीर ने भी प्रकृति के नियम को ही समझाया, गुरु नानक साहब ने भी प्रकृति के नियम को समझाया, कबीर हो, रविदास हो, सो सब लोगों ने प्रकृति के नियम को ही समझाया और आपके जीवन को जितना हो सके सरल और सहज बनाने की कोशिश की। इसीलिए आपको लगता है कि इन सब में भेद है, नहीं, किसी में भेद नहीं है। हम तो कहते हैं कि इन सारे बुद्ध पुरुषों के वाणियों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आपका जीवन और ज्यादा सरल हो, क्योंकि ये अपडेट वर्जन है। जिस तरीके से आप मोबाइल यूज करते हो ना, कि इस बार ओप्पो का ट्राई कर लिए, नेक्स्ट टाइम रियलमी का देखेंगे, सैमसंग का देखेंगे, नोकिया का, मोटोरोला का, तो कभी आईफोन देखेंगे, वन प्लस देखेंगे। उसी तरीके से आपको इन सारे बुद्ध पुरुषों की वाणियों को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जीवन और ज्यादा सरल हो सकता है। एक तो सरल उन्होंने किया है, जिस भी बुद्ध पुरुष को आप मानते हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे मोहम्मद हो, जीसस हो, नानक हो, कबीर, रविदास, ओशो हो, उनसे तो आपका सरल है ही, लेकिन और ज्यादा सरल हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग विभिन्न डायमेंशन में जाकर के आप किसी चीज को समझने की क्षमता डेवलप कर सकते हो, क्योंकि आपके मन बहुत विशाल है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। अभी तक लोगों ने सिर्फ 8 से 10%, ज्यादा से ज्यादा 12% इस माइंड का उपयोग किया है। आइंस्टाइन जैसा व्यक्ति सिर्फ 10 से 12% अपने दिमाग का उपयोग कर पाए। तो समझ जाइए, वैज्ञानिक तो कहते हैं कि जो लोग है, मैक्सिमम जो लोग है, वो अपने दिमाग का मात्र 3 से 4% ही उपयोग कर पाते हैं। आपका दिमाग सिर्फ 3 से 4% उपयोग हो पाता है, और जो ज्यादा वेल एजुकेटेड और वेल तार्किक जैसे वैज्ञानिक, रिसर्च करने वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, इन लोगों का लगभग, अगर बहुत ज्यादा गहन रिसर्च पे जाते हैं तो 5-6%, 7% तक चले जाते हैं। तो आपका तो सिर्फ 3-4% तक ही है। तो आप अगर अलग अलग डायमेंशन के लोगों के जब विचार पढ़ेंगे, चाहे मोहम्मद के हो, जीसस के हो, नानक, कबीर, रविदास, ओशो के हो, गौतम बुद्ध के हो, महावीर के हो, लाओत्से जो कि चीन के रहने वाले हैं उनका हो, या फिर गुरजीएफ का हो, अगर इन अलग अलग बुद्ध पुरुषों की जब वाणियां आप पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो दिमाग है ना, जो एक तरफ ही विकसित हो रहा है, वो मल्टी डायमेंशनल में जाएगा, अलग अलग डायमेंशनल में जाकर के इसका दिमाग का विकास होगा। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मनोचिकित्सक कहते हैं कि अगर माइंड का विकास करना है तो अलग अलग कृत्य को करना चालू कीजिए। इसीलिए तो जो लोग इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, अगर आप उनको देखेंगे, तो जो क्रिकेट का खिलाड़ी है प्रोफेशनली वो क्रिकेटर, लेकिन फुटबॉल खेलते नजर आएगा, बास्केटबॉल खेलते नजर आएगा, बैडमिंटन खेलते नजर आएगा, क्योंकि कहा जाता है कि वो जिस क्षेत्र में परफेक्ट होना चाहता है, उसको परफेक्शन लाने के लिए उसके अलग फील्ड में भी ऊर्जा लगानी होगी, क्योंकि उससे भी जो उसको फुर्ती मिलेगी, वो उसको, जिसमें वो प्रोफेशनल है, उसमें उसको सहायता मिल सकती है। तो आप किसी एक जगह पे रह करके आप अपने दिमाग का विकास नहीं कर सकते। आप जितने अपने दिमाग का विकास करना चाहते हैं, उतने मल्टी डायमेंशनल में अपने दिमाग को फैलाने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आपका बौद्धिक विकास और चेतना का विकास होते चला जाएगा। तो इन धम्मों में कोई अंतर नहीं, इन प्रकृति के नियमों में कोई अंतर नहीं है। आप कंपैरिजन करने जाएंगे, आप भटक जाएंगे। कंपैरिजन करने की चीजें नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि ये प्रकृति का जो नियम है ना, वो कोई एक व्यक्ति पूरी तरीके से नहीं समझा सकता है, कोई भी नहीं समझा सकता है। समझा देता मतलब वहीं पे सड़ जाता, मतलब पूरा विकास हो गया है। नहीं, ये जो समय है, ये प्रेजेंट में है, ये हो रहा है। समय हो चुका में नहीं होता है, समय होने वाला में नहीं होता। जब होता है, होने वाला जिसे हम कहते हैं कि होगा भविष्य में, जब भविष्य में भी होगा तो वो प्रेजेंट ही होगा।
वो भविष्य नहीं होगा। और जब वो चीजें जो पास्ट में हुई थी वो पास्ट में नहीं हुई थी, जब वो घटी थी वो प्रेजेंट में ही घटी थी। तो ना कोई पास्ट है ना फ्यूचर है, प्रेजेंट है जो हो रहा है अभी। मैं अभी आप बोल रहा हूँ, और जब तक आप सुनेंगे तब तक ये मैं पास्ट हो चुका रहूंगा, क्योंकि मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ। तो जो हो रहा है, प्रकृति का जो नियम है वो असीम है, मल्टी डायमेंशनल है। इसे एक फ्रेम में आप लाने की कोशिश करेंगे तो संभव नहीं है। आज के लोगों की जो मानसिकता है 2500 साल पहले वही लोगों की मानसिकता हो, ऐसा जरूरी नहीं। आज से 2500 साल बाद भी वही मानसिकता रहे, ये भी जरूरी नहीं। परिवर्तनशील है ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है तत्क्षण परिवर्तनशील है। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि आप तो फिर भी आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि हमारी आंखें उतनी सूक्ष्म चीजों को नहीं देख पाती है। नहीं तो हमारे आसपास ढेर सारे बैक्टीरिया और वायरस, और हमारे ही शरीर तत्क्षण 10 लाख टिश्यूज मरते हैं और 10 लाख टिश्यूज बन जाते हैं। मरते हैं, बन रहे हैं, मर रहे हैं, बन रहे हैं। क्या हमें दिख रहा है कि हमारे टिश्यूज मर रहे हैं? हम महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अपनी चीजों को कि ये मर भी रहा है और बन भी रहा है? नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन तत्क्षण परिवर्तनशील है। कोई चीज रुका हुआ नहीं है कि किसी ने बोल दिया बस वहीं तक रुक गया, ऐसा नहीं। तत्क्षण परिवर्तनशील है, प्रत्येक चीज परिवर्तनशील। आप जब तक वीडियो देखेंगे तब तक हो सकता है कि मेरा चेहरा बदल गया हो, क्योंकि ये वीडियो आप जो देख रहे हैं ये मैंने आज रिकॉर्ड किया है, कल रिकॉर्ड किया है, और आज आप लोग देख रहे होंगे। क्योंकि ये वीडियो मैंने एक दिन पहले रिकॉर्ड करता हूँ, तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे रिकॉर्ड करने के एक दिन बाद आप देखते हैं। तो तत्क्षण ये परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील दुनिया में और विकासशील और परिवर्तनशील दुनिया में आप कैसे मान सकते हो कि किसी व्यक्ति ने आए और उन्होंने प्रकृति के नियम को बता दिया और उतना ही प्रकृति का नियम है? नहीं हो सकता ना। उस प्रकृति के नियम को ही धर्म कहा जाता है, धर्म कहा जाता है, मजहब कहा जाता है, रिलीजन कहा जाता है इंग्लिश में। तो बुद्ध कहते हैं धम्म के शरण में जा, धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म के शरण में जाओ। कौन सा धम्म? जो प्रकृति का जो नियम है उसको समझो, प्रकृति के नियम के अनुसार चलो। और मैंने जो बताया है अभी प्रेजेंट में, अगर तुम्हें जानना है तो मैंने जो बताया है उस पे चलो। और अगर बाद में अगर तुम मेरी बातों को सुन रहे हो, मतलब आज 2500 साल का गैप हो गया, तो इन 2500 सालों में जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, उन सभी के जो जो उन्होंने प्रकृति के नियम को बताया है, उन सभी प्रकृति के नियमों को सामने रखो और अपने जीवन को किस क्षेत्र में और कितना बेहतरीन बनाया जा सकता है उसके ऊपर कार्य करें। कार्य करें उसके ऊपर। देखिए आपका जीवन और ज्यादा अच्छा होते चला जाएगा, और सरल और आनंदमय होते चला जाएगा, सुखपूर्ण होता चला जाएगा। सारे प्रकृति के नियमों को उठाइए जितने भी बुद्ध पुरुषों ने कहा है, क्योंकि बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब ये नहीं होता है कि गौतम बुद्ध के शरण में जा रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है वर्तमान, भूतकाल और भविष्य में होने वाले तमाम बुद्ध पुरुषों के मैं शरण में जा रहा हूं। तो धम्मम शरणम गच्छामि का भी मतलब ये नहीं होता है कि गौतम धम्मम शरणम गच्छामि, गौतम द्वारा बताए गए धम्म के शरण में जा रहा हूं, ऐसा नहीं। जितने बुद्ध पुरुषों ने प्रकृति के नियम को जो बताया है, धम्म को बताया है, उन सबके शरण में जा रहा हूं। चाहे वो बुद्ध पुरुष वर्तमान का हो, या वो भविष्य का हो, या वर्तमान का हो, या भूतकाल का हो। वर्तमान में मैं भी हो सकता हूं। वर्तमान में अगर आप शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होते हैं तो आप भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं और आप भी बुद्ध पुरुष हो सकते हैं। तो
हम ये भी कहेंगे कि फिर आप अगर बुद्धत्व प्राप्त कर लेते हैं तो फिर मैं ये भी कहूंगा कि हम आपके शरण में भी जाते हैं। आप भी जो प्रकृति के नियम को बताएंगे उसको भी मैं सुनूंगा, और मैं अपने जीवन के किसी पहलू में उसे उतारने की कोशिश भी करूंगा। गौतम धम्मम शरणामी नहीं होता। हम क्या कहते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि। गौतम धम्मम शरणम गच्छामि नहीं होता। तो इसीलिए जो प्रकृति का जो नियम है, जो शाश्वत है, ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध ने जो धर्म का नियम, प्रकृति का नियम बताया है वही शाश्वत है। गौतम बुद्ध के अलावा तमाम जितने भी बुद्ध पुरुषों ने जो भी बातें बोली वो सारी की सारी शाश्वत ही है। उन्होंने जो भी प्रकृति के नियम बताए हैं वे शाश्वत ही है, और धर्म शाश्वत ही होता है। शाश्वत मतलब जिसका कोई भी, जिसके ऊपर किसी भी काल का मतलब समय का असर नहीं पड़ता है। आग कल भी जलाती थी, आज भी जलाती है और कल भी जलाएगी। पानी पीने के लिए कल भी आप जल का उपयोग करते थे, आज भी कर रहे हो और कल भी आपको करना होगा। जल को जब भी बनाना है तो H2O के फॉर्म से ही वो जल बनेगा। तो जो इसका स्वरूप है वो कभी नहीं बदलने वाला है कि आपको पानी बनाने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दोगे तो जल बन जाएगा, ऐसा नहीं। पानी बनाने के लिए जो नियम H2O का है वही का वही रहेगा, वो शाश्वत है। अगर जल बनाना है, जो जल को आज पीते हैं, तो H2O के माध्यम से ही बनेगा। कई ऐसे नियम है जो शाश्वत होते हैं, जैसे मानव चेतना का विकास होगा, ये शाश्वत नियम है कि विकास और परिवर्तनशील जो है, परिवर्तन होना ही, ये शाश्वत। जो पैदा हुआ है, जो जन्मा है, वो मरेगा, शाश्वत है। जो शाश्वत है, जो सदा है, उसी सदा को ही गौतम बुद्ध ने सनातन कहा। एस धम्मो सनातनो, ऐसा धम्म ही सनातन, ऐसा धम्म सनातन है। ऐसा जो प्रकृति का नियम जो मैंने जो बताया अभी, क्योंकि वो दूसरों के बारे में तो नहीं बोलेंगे, वे तो स्वयं के बारे में बोलेंगे कि मैंने जो धम्म को बनाया है, मैंने जो धम्म का रास्ता बताया है, ये शाश्वत है। एस धम्मो सनातन, ये शब्द का उपयोग कोई भी बुद्ध पुरुष कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कर सकते हैं। मतलब जिसने साइकिल का आविष्कार किया वो अपने आप को इंजीनियर कहेगा, और जो दूसरा व्यक्ति जिसने बाइक का आविष्कार किया वो कहे नहीं नहीं तुम अपने आप को इंजीनियरिंग नहीं कहो। नहीं नहीं, बाइक जिसने बनाया है वो भी इंजीनियर है, जिसने साइकिल बनाया है वो भी इंजीनियर है। हाँ, बाइक अगर नहीं बनती अगर साइकिल नहीं बना रहता, लेकिन साइकिल बनाने वाले ने कौन सा बाइक बना दिया? उसका तो जो जितना चेतना का विकास और बौद्धिक विकास हुआ था वहां तक तो उसने साइकिल ही बना पाया, लेकिन उसके आगे तो उसने नहीं बना पाया। तो उसके आगे का भी कार्य और भी बेहतर इंजीनियरिंग उसको पढ़ा, उसके दिमाग को पढ़ा और उससे बेहतर करने की कोशिश की, और आज बाइक से साइकिल से बाइक बने और बाइक से सुपर बाइक्स बन गए। परिवर्तनशील है, प्रगतिशील है। उसी तरीके से बुद्ध पुरुषों की भी चीजें होती है, जो वो लेकर के आया है उसके बाद का जो बुद्ध पुरुष होता है वो उसका अपग्रेड वर्जन हो जाता है, उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करता है और धम्म के नियम को लाने की कोशिश करता है। तो बुद्ध ने उस समय कहा कि ऐसा जो धम्म है वो सनातन है। इन बातों का उपयोग कोई भी बुद्ध पुरुष कह सकता है कि मैं जो धम्म को बता रहा हूँ वो सनातन है, क्योंकि वो भी जिस धम्म को बता रहे हैं वो भी तो सनातन है, क्योंकि वो जो इस धम्म को बता रहे हैं और गौतम बुद्ध जिस धम्म को बता रहे हैं, दोनों प्रकृति का नियम है और प्रकृति का नियम शाश्वत है। और ऐसा धम्म जो ऐसा प्रकृति का नियम जो शाश्वत है उसी को सनातन कहा जाता है। तो ये सनातन का सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति से लेना देना नहीं, किसी संप्रदाय से लेना देना नहीं, किसी समुदाय से लेना देना नहीं। अब आप जो कपड़े पहने हो इसका किस किस धर्म से लेना देना है? मेरा तो देख के बता सकते हो, लेकिन आप जो पहनते हो उसका किससे लेना देना है?
नहीं, आप जब कपड़े पहनते हो तो ये नहीं देखते हो कि ये किसने, किस धर्म का, किस जाति का व्यक्ति, किस समुदाय के व्यक्ति ने इस कपड़े की खोज की। बस आप उपयोग करते हो। आपको तो पता भी नहीं है कि जिस यूट्यूब को आप देख रहे हो, जिस यूट्यूब पे और फेसबुक पे मेरा वीडियो देख रहे हो, और जिस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसकी खोज किसने की? नहीं जानते हो आप। किसने बनाया यूट्यूब को? भले आप देख लेंगे कि यूट्यूब का मालिक कोई और है, बनाने वाला वो थोड़ी है। बनाने वाला कोई और है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं उनके पीछे। तो आपको नहीं पता है, फिर भी आप उसका उपयोग कर रहे हो, उन चीजों का। उसी तरीके से बुद्ध पुरुषों ने जो अच्छी अच्छी बातें बोली, उसको उपयोग करने के लिए टैगलाइन और ठप्पा लगाने की क्या जरूरत है कि मेरे वाले ने कहा, मेरे वाले ने ये कहा है? कोई जरूरत नहीं है। आप कपड़े पहनते हो तो कोई आपसे पूछने नहीं आता है कि ये मेरे बाप दादा ने, मेरे पूर्वजों ने शर्ट का आविष्कार किया था तो मेरे पूर्वजों को पूजो। मेरे पूर्वजों ने बेल्ट का आविष्कार किया, मेरे पूर्वजों ने चैन और छाते का आविष्कार किया, मेरे पूर्वजों ने मोबाइल का आविष्कार किया, तो मुझे मेरे मूर्ति बना के पूजो, मुझे मानो और कहो कि मैं महान हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। नहीं, उसी तरीके से बुद्ध पुरुषों को भी कोई चीजों को पकड़ कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। वे माध्यम बनते हैं प्रकृति के लिए। वे आते हैं, प्रकृति का जो नियम है और वर्तमान की स्थिति के अनुसार, चाहे वो भौगोलिक हो, राजनीतिक, सामाजिक हो, मानसिक हो, उसके आधार पे जो परिस्थितियां होती है वर्तमान की, जो बीमारियां होती है वर्तमान की, उसके आधार पे वे आपको प्रकृति के नियम को उतना सरल और सहज बताते हैं ताकि आप उसको अपने जीवन में पालन कर सको और अपने जीवन को सुखद, सरल और शांतिपूर्ण जीवन को व्यतीत कर सको। और कोई कारण नहीं है इनका अलग दिखने का। वो बस इसलिए अलग दिखते हैं। अब बाइक और आपको साइकिल और बाईसाइकिल कहे या बाइक कहे, इनमें आपको अंतर दिखने शुरू हो जाते हैं। अंतर नहीं है, बेसिकली उसी फॉर्मूला पे बना है। आज के सुपर बाइक पहले के साइकिल के ही आधार पे बने, लेकिन उसका अपग्रेडेड वर्जन है। आज का जो मोबाइल, जो इस मोबाइल से आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ये शुरुआत में जब मोबाइल बने थे, टेलीफोन बने थे, उसका अपग्रेड वर्जन है। आप जो कपड़े पहन रहे हो, वो पहले के मुकाबले का आज अपग्रेड वर्जन है। आप जिस मोबाइल पे मेरा वीडियो देख रहे हो, ये भी पहले का अपग्रेड वर्जन है। आप जिस घर में रह रहे हो, वो भी तब से अभी का अपग्रेड वर्जन है। क्यों नहीं 2500 साल पहले वाले घर में जाके रह रहे हैं आप? तो आप सब कुछ अपग्रेड यूज करते हो। पहले जो औषधियाँ उपयोग होती थी, आयुर्वेद, पत्ते खाए जाते थे, जड़ी बूटियाँ खाई जाती थी, आज टैबलेट क्यों लेते हो? क्योंकि जो एलोपैथ है वो अपग्रेड वर्जन है विज्ञान का। अपग्रेड वर्जन यूज कर रहे हो ना, तो अपग्रेड बुद्ध पुरुषों को क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? अपग्रेड धम्म के नियम को क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? क्या दिक्कत आती है? क्यों दिक्कत आती है आपको समझने और स्वीकार करने में? क्यों आपका अहंकार आड़े आता है उन चीजों को स्वीकार करने के लिए, जब दूसरे बुद्ध पुरुष प्रकृति के नियम को समझा रहे होते हो? तो अहंकार को त्यागिए। और जितने बुद्ध पुरुष, जिस तरीके से आप मोबाइल को नहीं देखते हो कि किसने मोबाइल बनाया है, आईफोन या एप्पल कहे या मोटोरोला कहे, नोकिया कहे, सैमसंग कहे, रियलमी कहे, वन प्लस कहे, आप नहीं देखने जाते हो। सिर्फ सुविधाओं, आपकी कौन सी इच्छा है और उस इच्छा के मुताबिक कौन सा कंपनी ने इस मोबाइल को डिजाइन किया है, आप उसे खरीद के ले आते हो। फिर विचारधारा को समझने के लिए और विचारधारा को स्वीकार करने के लिए ये भेदभाव क्यों, ये अहंकार को बीच में क्यों लाते हैं आप कि नहीं नहीं, मोहम्मद ने अच्छी बातें बोली हैं फिर भी नहीं मानेंगे, जीसस ने बोली है, नानक ने बोली है, और कबीर, रविदास, ओशो ने बोली है, नहीं नहीं उनकी नहीं मानेंगे, भले ही क्यों ना अच्छी बोली हो फिर भी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। ये बात तो आप कपड़ों के मुकाबले में नहीं कहते हैं कि नहीं उस डिजाइनर ने अच्छे कपड़े सिए थे, नहीं मैं उसका नहीं मानूंगा, उसने भी कपड़े सिए, उस फैशन डिजाइनर के भी ड्रेस बहुत अच्छे हैं, नहीं उनका नहीं चूज करूंगा। ऐसा तो नहीं कहते। आपको जो बेहतरीन लगता है वहां से उठाते हैं। तो जब विचार को उठाने की बातें आती है तो आपके अंदर अहंकार क्यों आता है?
आप निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर के तमाम बुद्ध पुरुषों के विचारों में से जो अच्छी है, जो भी पॉइंट अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि गौतम बुद्ध को मानने वाले अगर आप हो और मोहम्मद को मानने वाले हो तो आप गौतम बुद्ध को छोड़ दो, मोहम्मद को छोड़ दो। नहीं, गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं, गौतम बुद्ध को मानिए। मोहम्मद से कुछ चीजें अलग और मिलती हैं वर्तमान के जीवन में और सरल करने के लिए। अगर गुरु नानक से कुछ चीजें मिलती है और सरल करने के लिए, कबीर रविदास ओशो से मिलती है कुछ चीजें और सरल करने के लिए, मुझसे मिलती है और सरल करने के लिए, सरल कीजिए, अपने जीवन को और ज्यादा सरल और सहज बनाइए। मेन गौतम बुद्ध का कार्य क्या था? दुखों से मुक्त होना। तो दुख से मुक्त होने के लिए सोचिए ना, कैसे दुख से मुक्त हो सकते हैं, किस उपाय को करके दुख से मुक्त हो सकते हैं, उसको हटाइए। दुख से मुक्त होना सबसे बड़ा उद्देश्य है ना, दुख से मुक्त होना। तो जिससे भी दुख से मुक्त हो सकते हैं वहां से उठाइए और अपने जीवन को सरल बनाइए। आप एक मसाला खा करके आप एक मसाले से सब्जी भी नहीं बनाते हैं। आप थोड़ी सी हल्दी भी डालते हैं, थोड़ा सा नमक भी डालते हैं, थोड़ा सा मिर्च भी डालते हैं, क्योंकि उसमें हल्दी भी हो आयुर्वेदिक, जो बैक्टीरिया को मारे, सब्जी को शुद्ध करे, नमक हो ताकि थोड़ा सा टेस्ट आए, तीखापन हो कि थोड़ा सा खाने में अच्छा लगे। तो सारे मसाले हम डालते हैं ना। तो जैसे सारे मसालों का अपना एक महत्व है, हल्दी अपने आप में ही एक जड़ी बूटी है, सबका अपने अपने एक स्वरूप में अपना एक महत्व है। उसी तरीके से सारे बुद्ध पुरुषों का अपने आप में एक महत्व है, सबका अपने आप में एक महत्व है। अगर जिस तरीके से हमें चाट खाना पसंद है, चटपटी चीजें खानी पसंद है, सब्जियां, स्वादिष्ट सब्जियां खानी पसंद है, तो आप अपने जीवन में बुद्ध पुरुषों की सब्जियां क्यों नहीं बनाते हैं? उनकी भी सब्जियां बनाइए। थोड़ा सा मोहम्मद की मसाले उठा लीजिए, थोड़ा सा बुद्ध के गौतम बुद्ध का मसाला उठा लीजिए, थोड़ा सा गुरु नानक का उठा लीजिए, थोड़ा सा ओशो का उठाइए, कबीर रविदास का उठाइए, महावीर का उठाइए, जीसस का उठाइए, थोड़ा थोड़ा सब में से यूज कीजिए। उन मसालों का जब आप यूज करेंगे तो आपका खाना बहुत ज्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा, बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। और मैं आपसे बोल रहा हूं ना, मेरे पे विश्वास करिए, आप मसाले, जितने मसालों का उपयोग करेंगे अच्छे अच्छे और क्वांटिटी में यूज करना है। अगर सारे मसालों का उपयोग करते हैं, जो बेहतरीन बेहतरीन मसाले हैं, उन मसालों का उपयोग अगर अपने सब्जी में किया तो बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। अगर इन बुद्ध पुरुषों के विचारों को अगर आपने उठाया कुछ कुछ पॉइंट और अपने जीवन में लागू किया तो आपका जीवन बहुत स्वादिष्ट और मीठा बन जाएगा, सुखपूर्ण, शांतिपूर्ण, अमनपूर्ण बन जाएगा। तो धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब होता है, मैं तमाम बुद्ध पुरुषों ने जो धम्म का रास्ता बताया है, तमाम बुद्ध पुरुषों ने जो प्रकृति का नियम बताया है, मैं उन प्रकृति के नियमों में से अपने जीवन को सरल करने के लिए लूंगा और अपने जीवन को दुख से मुक्त करने के लिए लगाऊंगा और अपने जीवन को सुखपूर्ण, शांतिपूर्ण बिताने की कोशिश करूंगा। उसके लिए लगाइए उसको, धम्म के शरण में जाइए। गौतम बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं होता है। फिर अगर जैसे ही आपने गौतम बुद्धम शरणम गच्छामि और गौतम धम्मम शरणम गच्छामि कहा, वैसा ही आप गौतम बुद्ध के विरोध में चले गए और गौतम बुद्ध को नकार कर दिया। आप गौतम बुद्ध के बातों को आपने विरोध कर दिया, नकार कर दिया। भले क्यों ना आप गौतम बुद्ध के ही नाम का उपयोग कर रहे हो, लेकिन आप गलत कर रहे हो। गौतम धम्मम शरणम गच्छामि नहीं होता है, गौतम संघम शरणम गच्छामि नहीं होता। गौतम के धम्म में आप नहीं जा रहे हो, उस धम्म में जा रहे हो जो प्रकृति का नियम है और जिसे अभी बताया गौतम बुद्ध ने, और आज अभी जो आप सुन रहे हो वो मैं बता रहा हूं, भिक्षु संरक्षिता। धम्म के शरण में जाना है, प्रकृति के नियम को, चाहे वो जो भी बुद्ध पुरुष बताते हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपने मेरी बातों को समझा होगा और इस पे आप चिंतन मंथन करें। अगर मेरी बातें अगर आपको सही लगती है तो इसको अपने जीवन में पालन में लाएं, अनुसार अपने जीवन में ढाले, आचरण में लाएं। और अगर खराब लगती है तो इसे छोड़ दें, लेकिन सबसे पहले इसका प्रयोग करें। किसी भी चीज़ को पकड़े और छोड़ने से पहले
प्रयोग करें कि वो सही है या नहीं है। प्रयोग करें, अगर सही होता है, अगर जीवन में सुखपूर्ण आता है, दुख से मुक्त होते हैं, तो जीवन में ढालिए। पहले प्रयोग कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। अगर इस्तेमाल करते हैं और लगता है कि ये अच्छा है, तो जीवन में उतारिए। इस्तेमाल करते हैं और लगता है कि ये बेकार है, तो जीवन से हटा दीजिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन प्रयोग कीजिए। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।